बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक शांत गांव में एक बुद्धिमान बूढ़े किसान रहते थे। उनका नाम राघव था। राघव ने अपना पूरा जीवन खेतों में काम करते हुए बिताया था। उन्हें मिट्टी की ताकत, बारिश की जरूरत और सूरज की गर्मी का भली भांति ज्ञान था। गांव वाले अक्सर खेती के बारे में सलाह लेने उनके पास आते और राघव हमेशा खुशी से अपना अनुभव साझा करते। एक दिन जब राघव अगले मौसम के लिए खेत तैयार कर रहे थे, तो उन्हें अपने बीजों के डिब्बे में दो छोटे छोटे बीज मिले। ये बीज साधारण नहीं थे। जिज्ञासा से राघव ने उन्हें हथेली पर रखा और कहा, तुम दोनों में बड़ा बनने की क्षमता है, पर यह तुम्हारे अपने चुनाव पर निर्भर करेगा। जादू की तरह दोनों बीज सोच और बोल सकते थे। पहला बीज उत्साहित होकर बोला, मैं बड़ा होकर एक मजबूत पेड़ बनना चाहता हूँ। मैं अपनी शाखाएं फैलाकर राहगीरों को छाया देना चाहता हूँ और अपनी फलियों से भूखों का पेट भरना चाहता हूँ। दूसरा बीज डरते हुए बोला, मिट्टी तो बहुत कठोर है, सूरज बहुत तेज है और बारिश भी अनिश्चित है। अगर मैं अंकुरित हुआ तो चिड़ियाएं मुझे खा सकती हैं या कोई इंसान मुझ पर पैर रख सकता है। सुरक्षित यही है कि मैं यहीं डिब्बे में पड़ा रहूं। राघव मुस्कुराए। उन्होंने पहले बीज को उपजाऊ मिट्टी में बोया, रोज उसे पानी दिया और उसकी देखभाल की। दूसरा बीज वहीं डिब्बे में पड़ा रहा, सुरक्षा में लेकिन बंद। दिन बीते। पहला बीज जमीन को चीरकर बाहर निकला। उसने तपते सूरज, तेज बारिश और आंधी का सामना किया, लेकिन हर कठिनाई ने उसे और मजबूत बना दिया। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा हुआ और एक सुंदर पेड़ बन गया। बच्चे उसकी छाया में खेलते, पंछी उसकी डालियों पर घोंसले बनाते और लोग उसके मीठे फल खाते। छोटा सा बीज अब पूरे गांव के लिए वरदान बन चुका था। दूसरा बीज अब भी डिब्बे में ही पड़ा रहा। उसने न सूरज देखा, न बारिश का स्वाद चखा और न ही मिट्टी की गोद महसूस की। सालों बाद वह बीज सूख गया, सिकुड़कर बेकार हो गया और अंततः कचरे में फेंक दिया गया। एक शाम जब सूरज की सुनहरी किरणें आसमान को रंग रही थीं, राघव उस विशाल पेड़ की छाया में बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जिंदगी भी इन बीजों जैसी है। जो लोग हिम्मत करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं और चुनौतियों से लड़ते हैं, वही खिलते हैं और दुनिया के काम आते हैं। लेकिन जो डर के कारण छिपे रहते हैं, वे सुरक्षित तो रहते हैं, पर कभी अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते। गांव वाले अक्सर इस बात को याद रखते और बच्चों को यही कहानी सुनाते। कहानी की शिक्षा, मॉरल, डर हमें सुरक्षित तो रख सकता है, लेकिन छोटा भी बना देता है। असली विकास तब होता है जब हम अपने डर को छोड़कर कठिनाइयों का सामना करते हैं। तभी हम अपनी असली ताकत और दुनिया के लिए अपनी अहमियत को पहचान पाते हैं।